न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव की डेट्स के जब से ऐलान हुए हैं तब से राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। बात करें तो बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने और इसी बीच देखिए प्रशांत किशोर भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या करने वाले प्रशांत किशोर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी पार्टियां अब उम्मीदवारों के ऐलान में जुटी है। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी करेंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी गुरुवार यानी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है और सूत्रों के अनुसार इस पहली लिस्ट में 40 सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। जानकारी अनुसार सूची में पीके की पदयात्रा में शामिल कई सक्रिय कार्यकर्ताओं, शिक्षित युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों से जुड़े लोगों को टिकट दिया जा सकता है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर खुद इस पहली लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने अब तक औपचारिक रूप से यह नहीं बताया है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वे करगहर विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। बात करें तो करगहर सासाराम की ब्राह्मण बहुल्य सीट है और यहाँ दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होंगे। समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यह अटकल तेज है कि पीके इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। करीब एक माह पहले एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि वे चुनाव केवल 2 जगहों से लड़ सकते हैं, जन्मभूमि सासाराम के करगहर या कर्म भूमि राघोपुर से। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो किसी बड़े नेता के खिलाफ ही उतरेंगे। उन्होंने साफ संकेत दिया था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव मैदान में आते हैं तो वे उनके खिलाफ उम्मीदवार बनकर उतरेंगे। पीके ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा, लेकिन वे 20 वर्ष से सीधे चुनाव नहीं लड़ रहे। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जन स्वराज की पहली सूची में प्रशांत किशोर का नाम शामिल होता है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो क्या दूसरी सूची में वे खुद को मैदान में उतारेंगे। इसी के साथ देखिए बात करें तो प्रशांत किशोर अक्सर ही नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से अब बिहार को जरूरत है नए चेहरे की, नए सीएम फेस की, जो बिहार को ऊंचाइयों तक लेके जाए, बिहार को काफी ज्यादा आगे बढ़ाए। देखा आपने कि आज प्रशांत किशोर जो है वो लिस्ट जारी करेंगे और इसी के साथ लोगों की उत्सुकता ये बढ़ गई है कि क्या प्रशांत किशोर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा या फिर अगली जो लिस्ट आएगी उसमें शामिल होगा। इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब कोई बड़ा नेता मैदान में उतरेगा ना तब हम भी चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई बार जो है नीतीश कुमार को लेकर के भी हमला बोला है। नीतीश कुमार को लेकर के ही वो अक्सर कहते हैं कि बिहार की जनता उब चुकी है, उसे अब नया चेहरा चाहिए, नया सीएम फेस चाहिए और इसी के साथ साथ जो युवा है उसको बेहतर समझने वाला सीएम चाहिए, जो कि वो हैं और इसको लेकर के अक्सर ही वो लोगों के बीच भी पहुंचते हैं। और देखिए ऐसे में आज प्रशांत किशोर अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी करने वाले प्रत्याशियों की और इसी के साथ साथ इस लिस्ट के बाद जो जैसे ये लिस्ट की घोषणा हो जाएगी उसके बाद जो है जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी ज्यादा चढ़ेगी। देखिए बात करें तो जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी तक माथापच्ची चालू है और वही दूसरी ओर आज देखिए प्रशांत किशोर अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी करने वाले। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।